इंडिया वर्ल्ड कप 2023 कैसे हार सकता है? अपना होम ग्राउंड, अपने होम क्राउड के सामने हर चीज इंडिया के हाथ में थी। मतलब इंडिया को फेवर कर रही थी। बैटिंग पिचेस कह लें, स्पिनिंग ट्रैक्स कह लें, क्राउड की सपोर्ट कह लें, ओवरऑल कंडीशंस कह लें, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम भी इंडिया की थी इस पूरे वर्ल्ड कप में। 11 टोटल उन्होंने मैचेस खेले, सिर्फ एक हारे फाइनल, बाकी 10 के 10 स्ट्रीक में जीतते चले आ रहे थे। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि इंडियन टीम हारी कैसे। मैंने जो ओवरऑल डाटा इकट्ठा किया है आगे पीछे वेबसाइट्स और दीगर कई फोरम्स को स्टडी करके, तो मुझे ना 5 पॉइंट्स मिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो 5 पॉइंट्स हैं, या ये वो 5 चीज़ें हैं, ये वो 5 मौके हैं कि जहां पर इंडिया मैच हारा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौका वो सारे मिस कर रहे हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा वो 6th होगा, यानी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो किसी भी साइड पर जा सकता था। वो मौका ऑस्ट्रेलिया की साइड पर चला गया। इंडिया की साइड पर जाता तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट होते। तो हम एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं इन 6 पॉइंट्स की, इन 6 मौकों की जहां पर इंडिया मैच हारा, वर्ल्ड कप हारा, फाइनल हारा। अच्छा, पहला, शुभमन गिल फायर नहीं कर सके। ठीक है, स्लो विकेट थी, वानखेड़े वाली स्टेडियम वो विकेट नहीं थी, वो तो बिल्कुल ही बैटिंग पैराडाइज है। और वहां पर शुभमन गिल ने मेरा ख्याल है कोई 80 एक स्कोर मारा था, लेकिन यहां पर वो फेल हो गए। उन्होंने सिर्फ 4 स्कोर किया। उनसे कैलकुलेशन ये गलत हुई है कि जब वो देख रहे थे कि एक साइड के ऊपर रोहित शर्मा बेहतरीन अंदाज में हिटिंग कर रहे हैं, उनको पिच सूट कर गई फॉर सम रीज़न। खैर, रोहित शर्मा कहीं पर भी स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं किसी भी ट्रैक के ऊपर, ये बातें मेरा ख्याल है छोटी हैं उनके सामने। तो रोहित शर्मा जब बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर रहे थे तो गिल का बनता नहीं था वो शॉट खेलना। वो वैसे ही फंसे में नजर आ रहे थे, ऊपर से इंतहाई रैश किस्म का शॉट खेल दिया, मिड ऑन के ऊपर आसान तरीन कैच दे दिया। शुभमन गिल वहां पर गलती कर गए। उन्हें सिर्फ एक काम करना चाहिए था, भाई तू सिंगल करके दूसरे एंड पर चला जा, रोहित को मैक्सिमम स्ट्राइक दे, क्योंकि वो बेहतरीन अंदाज से हिटिंग कर रहे थे। दूसरा मेन नुक्ता वो है स्लो मिडल ओवर्स। यहां पर भी इंडिया ने गेम लूज किया। देखें, जैसे ही इंडिया की बैटिंग में रोहित शर्मा आउट हुए, उस पर्टिकुलर टाइम तक रन रेट बिल्कुल ठीक था, इंडिया बिल्कुल ठीक जा रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि गिल आउट हो चुके थे। अच्छा, रोहित शर्मा जब आउट हुए ना, तो रोहित शर्मा के आउट होते ही इमीडिएटली बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। 4 स्कोर उन्होंने किया था। 81 या 83 के ऊपर इंडिया की 3 विकेट्स गिर चुकी थी। अच्छा, अब यहां पर ना ये 11वां ओवर है, ठीक है। अब आपने 11वें ओवर से 20 ओवर्स तक, 11वें से 20 ओवर्स तक, इन 10 ओवरों में इंडियन क्रिकेट टीम बनाती है 35 रन। उसके बाद 20वें से 30वें ओवर तक उन 10 ओवरों में इंडियन क्रिकेट टीम बनाती है 37 रन। तो ये जो मिडल के 20 ओवर थे ना, यहां पर इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्लो हो गई, और वो फिर इसके बाद वो पेस रिकवर नहीं कर सकी। मतलब वो दोबारा गेम में आ ही नहीं सके इन 20 ओवर्स में स्लो खेलने की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, 120 बॉलों के ऊपर अगर आप सिर्फ 72 स्कोर बनाएंगे तो फिर आपके लिए मसाइल तो खड़े होंगे ना 30 ओवर्स के बाद, और आपकी विकेट्स भी साथ साथ गिर रही हों। प्लस आपको ये भी बता दूं कि इंडिया ने ओवरऑल सिर्फ 13 बाउंड्रीज लगाई हैं और 3 छक्के लगाए हैं। अब ये इंडियन क्रिकेट टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इंडिया को फाइनल से आउट करने में जो उनकी बैटिंग में मिडल ओवर्स थे, उनमें स्लो खेलना एक और मेजर फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कि सूर्या कुमार यादव को लेट भेजा गया, होल्डिंग स्काई। अच्छा, अब हुआ ये कि 148 के ऊपर जब इंडिया की चौथी विकेट गिरी है, विराट कोहली आउट हुए हैं, तो हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब भेजा जाएगा स्काई को, सूर्या कुमार यादव को। वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और उसके बाद जैसे ही फाइनल ओवर्स शुरू होंगे वो हिटिंग करनी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। सूर्या कुमार यादव की जगह पर भेजा गया रविंद्र जडेजा को। अब जडेजा ने अपनी तरफ से क्या कोशिश करनी थी, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट थी, जडेजा से नहीं सही खेला जा सका। वो 22 गेंदों के ऊपर सिर्फ 9 रन बना सके। तो वो जो पॉइंट जहां पर जडेजा की जगह पर स्काई अगर आ जाते तो चीज़ें इंडियन क्रिकेट फैंस को ये लगता है, या इंडियन एक्सपर्ट्स क्रिकेट के जो हैं उनको ये लगता है कि फिर मामला डिफरेंट हो सकता था। सूर्या कुमार यादव एक्स्ट्रा रन ऐड कर सकते थे इंडिया की बैटिंग लाइनअप में। तो सूर्या कुमार यादव को विराट कोहली के आउट होते साथ ही ना भेजना एक और मेजर गलती हुई। चौथा फैक्टर है सिराज से नई गेंद से बॉलिंग ना करना। देखें, इंडिया का ना एक प्लान रहा है बॉलिंग से रिलेटेड कि वो बुमराह और सिराज से ओपनिंग करवाते थे नए बॉल के साथ। अच्छा, फाइनल में ना रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने डिफरेंट प्लान आउट किया।
इन्होंने ओपनिंग कराई बॉलिंग की बुमराह और मोहम्मद शामी से, और मैं बिल्कुल नहीं ये कहूंगा कि बुमराह और मोहम्मद शामी ने डिलीवर नहीं किया। बुमराह और मोहम्मद शामी ने डिलीवर भी किया। 3 विकेट्स उन्होंने इमीडिएटली निकाली ऑस्ट्रेलिया की। 47 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट्स गिर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में था, लेकिन वहां पर हुआ पता है क्या, वो प्रेशर ईज आउट इस तरीके से हो गया कि फर्स्ट चेंज में सिराज आए। सिराज का ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार वो पुराने बॉल से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए ना, तो अगर वो फर्स्ट चेंज बॉलर के तौर पर आ रहे हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाए, एटलीस्ट वो इस फाइनल में तो डिलीवर नहीं कर पाए। तो वो सिराज को ना, जो सिराज की चेंजिंग की गई ना, उन्हें नए बॉल से फर्स्ट चेंज पर ले आया गया, वो भी इंडिया के लिए बैकफायर कर गया। 5वां फैक्टर, इंडिया डिडंट गो फॉर द किल। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 47 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। उस पर्टिकुलर टाइम में ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में था। वार्नर आउट हो चुके थे, स्मिथ आउट हो चुके थे, मार्श आउट हो चुके थे। तो वहां पर इंडिया, वो जो प्रेशर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डाल रखा था ना, वहां से ऑनवर्ड्स वो प्रेशर इंडियन टीम सस्टेन नहीं कर सकी। सिंगल्स इजीली बन गए, डबल्स बन गए, बाउंड्रीज ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बड़े इजीली हर ओवर में ऑलमोस्ट लगाते चले गए। ये वो चीज है कि जहां पर ना गेम इंडिया के हाथ से स्लिप हो गई। 192 रन्स की पार्टनरशिप है बिटवीन हेड और लाबोशे, और यही मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो यहां पर ना इंडिया का जो बॉलिंग अटैक था ना, वो उस तरीके से प्रेशर को फिर सस्टेन नहीं कर सका जो उन्हें शामी और बुमराह की तरफ से मिला था। स्पिनर्स नहीं चल सके, हालांकि स्लो विकेट थी, स्पिनर्स नहीं चल सके अनफॉर्चुनेटली इंडिया के। ये एक और बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है इंडियन टीम के लिए। 5 बॉलर्स के साथ वो ऑलरेडी खेल रहे थे, तो छठे बॉलर की ऐसा उनके पास कोई ऑप्शन थी भी नहीं। अगर किसी से करवाते तो वही पार्ट टाइमर। तो वो जब आपके 5 मेजर बॉलर्स में से 3 नहीं परफॉर्म कर पाए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो रिलीज होना ही था ना। सिराज को इजीली खेल गए, कुलदीप को इजीली खेल गए, जडेजा को ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इजीली खेल गए, हेड और लैबोशे। तो बस गेम वहां से इंडियन क्रिकेट टीम के हाथ से स्लिप हो गई। अच्छा, ये तो हैं 5 फैक्टर जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। एक छठा फैक्टर भी है, छठा टर्निंग पॉइंट, और वो मुझे लगता है सबसे मेजर है, क्योंकि वो लक का भी थोड़ा सा एलिमेंट हो गया। ये टर्निंग पॉइंट आया मैच की सेकंड इनिंग में 27.5 ओवर्स में। 27 ओवर्स हो चुके थे, 28वें ओवर की 5वीं बॉल थी, बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और बुमराह ने मारा लैबोशे को एक यॉर्कर। अब ये यॉर्कर सीधा जाकर पैड पर लगा, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, रिचर्ड कैटलबर्ग अंपायर थे, उन्होंने नॉट आउट दे दिया। इंडियन टीम ने इमीडिएटली रिव्यू ले लिया, क्योंकि बुमराह फुल कॉन्फिडेंट थे कि यार इतना पक्का बॉल मारा है, बिल्कुल एंड पर जाकर पड़ा है, पाँव के बिल्कुल पास, बाहर इतना किधर से जा सकता है। बुमराह वाज कॉन्फिडेंट कि यार ये एलबीडब्ल्यू पक्का आउट है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब देखा गया एक्शन रिप्लेस वगैरह, तो तब तक साफ लग रहा था कि यार ये आउट है, ये क्लियर कट आउट है। मतलब लैबोशे की लेग स्टंप नजर आ रही थी, आप इससे अंदाजा लगा लें, लैबोशे की लेग स्टंप नजर आ रही थी। लेकिन फिर जब इस एक्शन रिप्ले के ऊपर डीआरएस अप्लाई किया गया तो वो अंपायर्स कॉल हो गई। जी हाँ, वो जो हिटिंग द विकेट्स होता है, या जो भी आप उसे कह लें, फाइनल जो भी, वो हिटिंग द विकेट्स नहीं, वो अंपायर्स कॉल हो गई। ठीक है, बाकी इंपैक्ट हो गया, लाइन, लेंथ, वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक था। ये जो अंपायर्स कॉल हुई है ना, यहाँ पर भी ना ऑस्ट्रेलिया का जो लक फैक्टर है वो उनका काम कर गया। 158 ऑस्ट्रेलिया का इस पर्टिकुलर टाइम में स्कोर था। ठीक है, 82 रन्स अभी उन्हें मजीद चाहिए थे। अगर यहाँ पर ये चौथी विकेट गिर जाती तो डेफिनेटली इंडिया दोबारा मैच में वापस आ सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया और छठी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो ये दोस्तों वो 6 फैक्टर्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं, या ऐसे जिस आप कह लें मौके हैं कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया की टीम जीता हुआ मैच मेरे नज़दीक हार गई। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।